आप लोग उनको भी सवाल कीजिए जहां पर आज सहारा का लिक्विडिटी फंसा हुआ। जिस कंपनी का लिक्विडिटी 25,000 करोड़ से ज्यादा फंसा हुआ हो, उसी से सवाल पूछा जाता है कि भुगतान कब करोगे, और तुम फ्रॉड हो, भुगतान देने की नीति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे सहारा के उन सभी विरोधियों से जो आज सहारा के खिलाफ जा रहे हैं, क्या कभी आप सेबी के खिलाफ गए? क्या कभी आपने सेबी के खिलाफ कोई कंप्लेन किया कि 25,000 करोड़ आपके पास क्यों पड़ा है? देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कॉर्पोरेट को किस तरह से बर्बाद किया जाता है, किस तरह से दबाया जाता है। और वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में कॉर्पोरेट धीरे धीरे पलायन होते जाएंगे। इसलिए कॉर्पोरेट को बचाने की जरूरत है, सहारा को साथ देने की जरूरत है। हमसे सवाल पूछने वाले आप लोग उनसे सवाल पूछिए, सेबी से सवाल पूछिए कि सहारा का 25,000 करोड़ आपके पास पड़ा है, उन 25,000 करोड़ों में से आप क्यों भुगतान नहीं कर रहे? सवाल खड़ा करने से नहीं होगा, सिर्फ सहारा को बदनाम करने से, सहारा के ऊपर सवाल खड़ा करने से और सहारा को दोषी ठहराने से नहीं होगा। मैं खास करके आज फेसबुक लाइव की शुरुआत 1 घंटा के लिए इसलिए किया कि हर रोज मुझे काफी फोन आते हैं, हजारों की संख्या में फोन आते हैं, तो यह संभव नहीं है कि सबको जवाब दिया जाए, सबको मैसेज का जवाब दिया जाए या फोन से बात किया जाए। इसलिए मैं उन सब से भी क्षमा प्रार्थी हूं जिनका मैं फोन रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि यह असंभव है, यह संभव नहीं है। मैं ज्यादा दिन तक इसको टैकल नहीं कर सकता, इसलिए फेसबुक लाइव आने के लिए बाध्य हुआ और फेसबुक लाइव कर रहा हूं। हर रोज 1 घंटा मैं आऊंगा, फेसबुक लाइव करूंगा, और जो भी मैनेजमेंट की ओर से या सहारा की जो आज लीगल बैटल चल रही है उसकी जो भी जानकारी होगी आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। जो भी सवाल कर रहे हैं, जो भी सवाल करना चाह रहे हैं, उसमें 2 सवाल मैंने भी रखा है। आज की लाइव का मेन 2 मुद्दा है कि सहारा की पावर क्या है और सहारा की इथिक्स क्या है। इन 2 मुद्दों पर मैं आज खास करके बात रखने के लिए लाइव करूंगा। तो सहारा की पावर पूरी दुनिया को पता है, देश को भी पता है। आज की डेट में देश की एक ऐसी संस्था जिसके पास 25,000 करोड़ से भी ज्यादा की कैश लिक्विडिटी होते हुए भी लोगों को भुगतान नहीं दे पा रही है। आज की डेट में देश की सबसे बड़ी लैंड बैंक होने के बावजूद भी लोगों को भुगतान नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सहारा का जो मैटर है, लीगल बैटल है, वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सवाल सहारा से पूछने से बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए, सेबी से पूछा जाए, सीआरसीएस से पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, सेबी क्या कर रही है, सीआरसीएस क्या कर रही है। सीआरसीएस में हमारा सहारा का 99% इन्वेस्टर आते हैं, 99.9% मेरे हिसाब से। सीआरसीएस से पूछा जाए कि सहारा की मैनेजमेंट को आप बैठा करके, पोर्टल बना करके आप जो भुगतान कर रहे हैं वो क्या उचित है? क्या किसी भी कॉर्पोरेट का जो मॉरल ड्यूटी है, जिस कॉर्पोरेट को बैठा दिया जाए और उसी से सवाल पूछा जाए, क्या ये सही है? तो पावर सहारा के पास है, पावर होते हुए भी आज सहारा उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि सहारा का मैटर, सहारा आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और मामला विचाराधीन है। जो कुछ भी 18 मार्च 2025 को सहारा से भी समझौता के बारे में आप लोगों ने सुना है कि सहारा से भी की समझौता हुई है या सहारा से भी का समाधान हो गया है, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को सुनने के बाद, उस डिसीजन को आने के बाद ये तय हो जाएगा, ये सबको पता चल जाएगा कि सहारा ने क्या किया है और सेबी ने क्या किया है। पावर है, सहारा इस देश का एक ऐसा अपवाद विकल्प बनेगा कॉर्पोरेट में जिसको लाख मारने की कोशिश की गई, फिर भी जिंदा है और जिंदा रहेगा।
और उसका एक ही कारण है, एथिक्स ऑफ सहारा। मैंने एक सवाल और भी किया है कि व्हाट इज द एथिक्स ऑफ सहारा। सहारा की नीति क्या है? क्या सहारा की नीति रही है कि लोगों को लूट लेना है? क्या पिछले 48 साल से सहारा लूटने के लिए काम किया है, जो इन विरोधियों, आंदोलनकारियों, आंदोलनजीवियों के द्वारा पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि सहारा ने लोगों का पैसा लूटा? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सहारा ने किसी का पैसा अगर लूटा तो इस देश में लाखों करोड़ों की संपत्ति कैसे है? 25,000 करोड़ से भी ज्यादा कैश की लिक्विडिटी सेबी के पास कैसे है? सीआरसीएस के पास 5,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम क्यों है? इस देश को कौन लूट रहा है? आप ठंडे दिमाग से सोचिए, समझिए, फिर सवाल खड़ा कीजिए कि लुटेरा कौन है और देशभक्त कौन है। तो सहारा की एथिक्स क्या है? सहारा हमेशा ऑनेस्टी पर काम किया है। पिछले 48 साल में जब से सहारा की विवाद शुरू हुई है उस समय तक सहारा के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं था। कोई अगर बता दे कि 2012 तक एक भी एफआईआर सहारा की हो तो मैं उसके सामने शरणागत होने के लिए तैयार हूं। एक भी एफआईआर 2012 तक कोई दिखा दे कि सहारा की नीति खराब थी और सहारा के ऊपर एफआईआर था और सहारा के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का कोई भी केस हो। एक भी केस नहीं है। इसलिए सहारा की एथिक्स हमेशा ऑनेस्टी पे रहा है, ईमानदारी पे रहा है और आज भी ईमानदारी से वो लड़ रहा है। देश में संविधान है, संविधान ने हक दिया है, संवैधानिक हक के तहत सहारा अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए एथिक और पावर दोनों में आज की डेट में सहारा इस देश का अव्वल, सबसे ऊपर दर्जे का कॉरपोरेट है। जहां तक देशभक्ति का सवाल है, लोगों ने देखा है कि सहारा किस तरह देशभक्ति करती है और आज तक के इतिहास में सहारा का क्या इस देश के लिए योगदान रहा है। इस मुद्दे पर फिर कभी नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज दो ही मुद्दा है कि लोग जो गुमराह कर रहे हैं और लोग खास करके हमारे सहारियन साथी जो सहारा के साथ 20, 25 साल, 30 साल, 40 साल से जुड़े हुए हैं, आज वो भी गुमराह हो जा रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों के कहने पर, कुछ लोगों को गुमराह करने पर आप लोग गुमराह मत होइए कि सहारा की एमबी वैली जब्त हो गई, सहारा की एमबी वैली कुर्क हो गई, सहारा की एमबी वैली 707 एकड़ की थी, सहारा की एमबी वैली 1460 करोड़ की थी। समझिए कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो गूगल कीजिए, सारी जानकारी गूगल में मिलेगी कि सहारा की एमबी वैली कितनी बड़ी है, सहारा की एमबी वैली की वैल्यूएशन क्या है, सहारा की एसेट्स कितनी है और सहारा की पावर क्या है और क्यों आज पिछले 14 साल से सहारा केस लड़ते हुए भी आज जिंदा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी कंपनी को आज तक सहारा के अलावा इस देश में किसी ने देखा